अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारा डेली उर्दू ऑफिशियल चैनल हर टॉपिक पर आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टॉपिक चाहे घर से मुताल्लिक़ हो, ऑफ़िस से मुताल्लिक़ हो, बाहर किसी मामले से मुताल्लिक़ हो या मईशत के मुताल्लिक़ हो, हर मामले के बारे में आप हमारे चैनल से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, वक्त की अहमियत के मुताबिक ये टॉपिक अपनी नौइयत का बहुत ही अहम टॉपिक है। घर अपना नहीं, रुपया पैसा पास नहीं। बच्चों को घर देना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स के रिस्क का इंतज़ाम किया है। अगर 100 आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अता किए हुए रिस्क को खाते हैं तो उनमें से 10 ऐसे होते हैं जो रब का शुक्र अदा करते हैं और 90 ऐसे होते हैं जो खाने के बाद चले जाते हैं। धूप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको अता की है। फ़ैसला इंसान ने करना होता है कि उसने धूप में बैठना है या छाँव में बैठना है। रोज़गार, नौकरी, कारोबार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके हिस्से में लिखा है, मगर फ़ैसला इंसान ने करना है कि उसने रिज़्क़ हलाल कमाना है या हराम कमाना है। जब बच्चा 7 साल का होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दोनों राहें दिखा देता है, यानी अच्छी राह और बुरी राह। फ़ैसला उस बच्चे ने करना होता है कि वो अच्छी राह पे चलना चाहता है या बुरी राह पे चलना चाहता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर छुपाने के लिए जगहें सबके लिए बनाई हैं, मगर वो किसी के पास अपनी है और किसी के पास किराए की है। अब उन लोगों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है, रुपए पैसा नहीं है, उन्हें चाहिए कि चंद काम कर लें। मुस्तकिल चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, खाते पीते इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना लें। नंबर 2, नियत साफ़ करके रिज़्क़ हलाल कमाने को तरजीह दें। नंबर 3, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए थोड़ा थोड़ा रुपए पैसा जोड़ने की कोशिश करें। कुछ वक्त के बाद आपके पास इतना पैसा जमा हो जाए कि आप छोटी सी ज़मीन ले लें, जिससे कि आपके बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज हो जाए। फिर मज़ीद पैसा जमा कर कर उस पर घर बनवा लें ताकि आपके बच्चों को रिहाइश मिल सके। जब आप अपने बच्चों को सुकून देंगे, रिलैक्सेशन देंगे, तब वो बच्चे एजुकेशन में भी आगे बढ़ सकेंगे और आला तालीम हासिल करके अच्छी जॉब्स भी हासिल कर सकेंगे। दूसरा तरीका और भी आसान है, मगर मैं उस तरीके पे लोगों को जाने से मना करता हूँ। बैंकों से, लीजिंग कंपनी से आप कर्ज़ा लेकर ज़मीन ख़रीद कर अपना घर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग यही काम करते हैं और अपना घर तामीर कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट में पैसे अदा करते रहते हैं। मगर याद रखें, कुरान पाक में साफ़ अल्फाजों में बयान किया गया है कि सूद हराम है, यानी अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। ऐसा घर जो कि सूद लेके बनाया गया हो, उसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात अल्लाह कैसे कबूल करेगा। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेघर हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है। बहुत सारी NGOs, फाउंडेशंस, खिदमत फाउंडेशंस बिला सूद कर्ज़ा दे रही हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसी NGOs, ऐसी फाउंडेशन, ऐसी खिदमतगार ऑफिसेस में कांटेक्ट करें ताकि वो चाहे आपको एक कमरे का अपार्टमेंट भी दिला दें तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतर है, और उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी सूद के बग़ैर है। आज के दौर में सर छुपाने के लिए यही बेहतरीन तरीका है। इसी तरह से कल को आपके बच्चे पढ़ लिख कर आपको इज़्ज़त दे सकेंगे। अब आपने सोचना है कि आपने अपने बच्चों को किस तरह बेहतरीन मुस्तक़बिल देना है। डेली उर्दू चैनल लोगों की रहनुमाई के लिए बनाया गया है और इस चैनल पर जो भी रहनुमा असूल बयान किए जा रहे हैं वो तमाम रहनुमा असूल तहकीक की बुनियाद पर बयान किए जा रहे हैं। अगर हमारी तहकीक आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के अंदर जो भी रहनुमा असूल बयान किए जाएं उनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।